नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश करवन। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहूँगा, जो कि ये प्रश्न जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और अब कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार ने पूछा है। क्या वास्तव में योजनाबद्ध ढंग से छात्र राजनीति को खत्म किया जा रहा है? निश्चित तौर पर यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर भले ही सरकार ये आरोप लगाए कि छात्र राजनीति के सहारे किस प्रकार गुंडों और माफियाओं का एक नेक्सस विश्वविद्यालय में बढ़ रहा था, उसको तोड़ने के लिए ही उन्होंने लिंग 2 समिति की रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास किया, जिसके के कारण चुनाव पर रोक लगभग लगानी पड़ी। लेकिन क्या वही सरकार ये बताएगी कि अब तो देश की चुनाव व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जिस वाराणसी सीट से जीते हैं उस पर भी सवालिया निशान हैं। तो क्या उस सवालिया निशान के आधार पर आप पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही बंद कर देंगे या इसमें सुधार का प्रयास करेंगे? आखिर सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव पर रोक क्यों लगा रखी? निश्चित तौर पर छात्र राजनीति का एक बहुत ही स्वर्णिम काल रहा है और छात्र राजनीति से ही विभिन्न राजनीतिक दलों को कई ऐसे चेहरे मिले हैं, या यूँ कह लीजिए एक तरह से छात्र राजनीति देश की भावी राजनीति की ऐसी नर्सरी है जिससे कि बहुत अच्छी पौध देश को नेतृत्व करने के लिए मिलती है। रामविलास पासवान हो, अलका लांबा हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रागिनी नायक, अनिरुद्ध नारायण सिंह और तमाम ऐसे लोग जो कि देश में नाम छीन रहे, यहाँ शरद यादव जी का भी नाम ले सकते हैं, जो कि छात्र राजनीति के जरिए ही आगे बढ़े और आगे बढ़कर उन्होंने बाद में देश तक अपनी उस राजनीति का नेतृत्व और विस्तार किया। निश्चित तौर पर छात्र राजनीति एक ऐसी नर्सरी है जहाँ के छात्र में राजनीति के प्रति दिलचस्पी बढ़ती है और वो नेतृत्व करने के लिए, विभिन्न मुद्दों की पहचान के लिए उस धारा पर आगे बढ़ता जाता है। और जो नेतृत्व बचपन से जिसमें आता है, निश्चित तौर पर वो कभी भी नेतृत्व करने में पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन जिस तरह से सरकार विभिन्न चीज़ों की आड़ लेकर, मैं ये नहीं कहता कि निश्चित तौर में छात्र राजनीति के सहारे तमाम कमियां रही होंगी। नारायण दत्त तिवारी जो कि सर्वाधिक काल तक कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश की शीर्ष पदों तक पहुँचे,
वो भी एक छात्र राजनीति की ही देन थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, वो भी छात्र राजनीति की देन थी। लेकिन आज उस पद को मसलने का प्रयास हो रहा, क्योंकि सत्ता में कॉरपोरेट अपराधियों का ऐसा गठजोड़ बनता जा रहा है जिससे कि निश्चित तौर पर जो भविष्य की नए राजनीतिक की पौध है उसकी कमी होती जा रही। राजनीति में आज या तो नेताओं के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सभी साधन और बना बनाया साम्राज्य उन्हें मिल जाता है राजनीति करने के लिए। लेकिन जो आम लोगों के बच्चे हैं, अगर वो राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहें तो ना तो उनमें संघर्ष का मादा होता है और ना ही उन्हें मुद्दों की पहचान होती है जिसके सहारे वो आगे बढ़ सकें या किसी प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभा सकें। और बचपन से किए गए संघर्ष से तपे ही ये लोग जब राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं तो निश्चित तौर पर वो देश को भी नेतृत्व देने में सक्षम रहते हैं। तो आखिर सरकार को मुश्किल क्या है? सरकार को सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव कराना चाहिए। ये सवाल कन्हैया कुमार के उस पत्रकारों से किए गए सवाल से निकला जो कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव के बाद पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कहे। निश्चित तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ और उसमें एबीवीपी के 3 पदों पर उम्मीदवार विजयी हुए और एक पद को NSUI जो कि कांग्रेस से संबद्ध है उपाध्यक्ष पद पे उसे जीत मिली है। यहाँ मैं जिसका जिक्र कन्हैया कुमार ने किया कि जो एबीवीपी से अध्यक्ष पद के चुनाव मान जीते हैं उससे भी ज़्यादा वोट NSUI के उपाध्यक्ष पद पर जीते उम्मीदवार को मिला है। यहाँ ये कहने की बात नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। आखिर राजनीतिक दल छात्रों को अपने कार्यकर्ताओं के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? क्या वास्तव में राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ताओं की पौध खत्म हो गई है? क्योंकि जिस तरह से योजनाबद्ध ढंग से विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम नहीं हो रहा है, वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, छात्रों की नेतृत्व क्षमता विकसित नहीं हो रही है, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि राजनीति के क्षेत्रों में भी कार्यकर्ताओं का अकाल होता जा रहा है। अब या तो कार्यकर्ता सत्ताधारी दल के साथ रहकर माल काटने के लिए जुड़ते हैं या सत्ता में फ़ायदा उठाने के लिए ही जुड़ते हैं। उन दलों में जो कि विपक्ष की राजनीति करते हैं उनमें कार्यकर्ताओं का एक तरह से अकाल हो गया, क्योंकि कार्यकर्ता जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता पहले आते थे वो छात्र राजनीति से तपे हुए लोग आते थे। लेकिन आज जब सरकार उस नर्सरी को भी उजाड़ने में लगी है जो कि एक तरह से कार्यकर्ताओं को पैदा करने की फैक्ट्री मानी जाती थी, तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर कि देश के भविष्य और लोकतंत्र दोनों ही खतरे में पड़ने वाले हैं।
छात्र राजनीति भले ही लोगों को उबाऊ लगे, कुछ लोग जेएनयू की इस बात के लिए बुराई करें कि वहाँ केवल धरना प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन देश में बैठी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तमाम ऐसे विभिन्न पदों पर बैठे मंत्रीगण इस बात की तस्दीक करेंगे कि जेएनयू में एडमिशन कराना भी सबके बस की बात नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह का रसूख है कि वहाँ भी एडमिशन अच्छा नहीं होता है, वहाँ भी क्रीम जाके निकलती है और तब उनका एडमिशन हो पाता। सरकार को चाहिए कि वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इस नर्सरी को जीवित रखे और समाज में आ रहे क्षरण को रोकने के लिए बालपन से ही, किशोरावस्था से ही, यहाँ तक कि युवा लोगों को भी नेतृत्व क्षमता के लिए आगे बढ़ने के लिए विश्वविद्यालय का चुनाव कराए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।